अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। बहुत बड़ी खबर आई है, बहुत अहम खबर आई है। बुशरा बीबी को खाने में जहर दिए जाने की बात हुई है और एक ऐसा सोर्स है जो कि पीटीआई के अंदर का सोर्स है, वो ये कह रहा है कि बुशरा बीबी ने खुद ये बात अपनी बेटी को बताई है कि उनको खाने में कुछ ऐसा मिला के दिया है कि उनको लग रहा है कि जैसे उनको शायद कुछ हो जाएगा। ये बहुत बड़ी खबर है। वो पूरे की पूरी स्टोरी इस वक्त मेरे सामने मौजूद है। वो पूरे का पूरा इक्तबास जो है उस स्टोरी का वो मेरे सामने मौजूद है नाज़रीन, जो मैं आपको बताऊंगा। इसीलिए गालिबन बुशरा बीबी बार बार कह रही थी कि मुझे अडयाला जेल भेजा जाए। इमरान खान भी यही चाहते थे कि बुशरा बीबी को अडयाला जेल मुंतकिल किया जाए, ना कि उनको, हालांकि बनी गाला उनका घर है, कहने को शायद वहां पर ज़्यादा सहूलियात होंगी, लेकिन कहा गया कि बुशरा बीबी जो है वो अडयाला जेल आए। बुशरा बीबी ने दरख्वास्त भी दे रखी अदालत में कि बनी गाला की बजाय उनको अडयाला जेल, जहां पर उनके शौहर हैं, उन्हें वहां मुंतकिल किया जाए। इसकी डिटेल मैंने आपको बतानी है। दूसरा, ये इस वक्त जब मैं आपसे वीडियो से बात कर रहा हूं, वीडियो बना रहा हूं, पीटीआई का वफ्द और मौलाना फजलुर रहमान का वफ्द आपस में मुलाकात कर रहे हैं। ये एक अनहोनी है जो हो चुकी है। मैंने पिछले वीलॉग में आपको बताया था नाजरीन कि ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही है। वो तमाम जमातें जिन्होंने नून लीग के हाथ पे बैत की थी एक रात पहले, वो सारी की सारी पीटीआई के दर पे बैठी हुई हैं। उन्हें समझ आ गया कि अगर हमने नून लीग के साथ हाथ मिलाया तो हमारी सियासत खत्म हो जाएगी। पूरी अवाम जो है इस वक्त वो गुस्से में है कि उनका मैंडेट चुराया गया है और चोरी करने का इल्ज़ाम लग रहा है नून लीग के ऊपर। तमाम जमातों को पता लग गया है कि अक्सरियती जमात इस वक्त पीटीआई है और वो सब पीटीआई के मैंडेट का एहतराम करते हुए पीटीआई के दर पे बैठे हुए हैं इस वक्त। इसकी डिटेल आपको बताऊंगा। शेर अफजल मरवत ने यह खबर दी है कि हाँ, कल रात, बल्कि ये मैं आपको बता देता हूं कि शेर अफजल मरवत ने दावा किया कि आसिफ जरदारी रात 11 बजे तक उनसे राब्ता करते रहे। पीटीआई, पीपल्स पार्टी ने इंदिया ये दिया कि उसकी तरजीह नून लीग की बजाय पीटीआई है। ये बहुत बड़ी खबर है। इस पे भी इंशाल्लाह मैं आपसे बात करूंगा दोस्तों। दूसरा, कुछ बड़ी चीजें भी हुई हैं। हमाद अजहर ने पूरे मुल्क में एहतजाज की कॉल दे दी है। क्या कहा है मैं आपको ये भी बताता हूं दोस्तों। और चौधरी शुजात हुसैन की मुलाकात हुई है अपने भाई परवेज इलाही से जेल में। वो अलीम आदिल शेख रिहा हो गए हैं। इमरान खान ने पेशावर में इजलास तलब कर लिया है केपीके असम्बली का। ये भी एक बड़ी खबर है। तो ये मैं आपको थोड़ी थोड़ी हाईलाइट्स दे रहा हूं खबरों की नाज़रीन, और फिर इंशाल्लाह मैं आपको जो है वो इसकी डिटेल बताना शुरू करता हूं। सबसे पहले आते हैं जहर वाले मामले पे। ये जहर वाला मामला क्या है दोस्तों? अजहर मशवानी ने सबसे पहले ट्वीट किया, और भी ट्वीट्स हैं। मैं आपको पहला ट्वीट जो पढ़ के सुना रहा हूं वो है अजहर मशवानी का। अजहर मशवानी ने ट्वीट किया कि बुशरा बीबी को 10 दिन बाद बेटी से मिलने दिया गया, जिन्होंने बताया कि इन्हें 6 दिन पहले खाने में ऐसी कोई चीज दी गई जिससे उनका गला और मैदा जल गया और वो 6 दिन से कुछ नहीं खा सकी। ये बहुत सीरियस बात है अगर तो ऐसा है। अगर बुशरा बीबी को खुदा न खास्ता कुछ हुआ तो इसका जिम्मेदार जो है वो, ये अजहर मशवानी कह रहे हैं, वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का नाम लिखा हुआ है और आगे कुछ उन्होंने लिखा है कि नामालूम अफराद। अब एक और खातून है मरियम रियाज वट्टू, ये भी पीपल्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकुन है। वो कहती हैं अर्जेंट, जेल सुपरिटेंडेंट अडयाला जो है वो रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेफ्टी ऑफ मिसेस बुशरा इमरान खान एंड मस्ट टेक दिस वेरी सीरियसली, कि जेल सुपरिटेंडेंट को इस बात का संजीदगी से नोटिस लेना चाहिए। हर लाइफ इज इन डेंजर, उनकी जान खतरे में है। एक्सप्लेन बिलो नीचे बताया गया है। और पीटीआई को भी है इस इशू को उठाना चाहिए। अंग्रेजी में लिखा, मैं साथ से तर्जमा करके बता रहा हूं आपको। हुआ यह है कि टुडे मिसेस बुशरा खान डॉटर वॉज अलाउड टू मीट हर आफ्टर मोर देन 10 days। वही बात कि 10 दिनों के बाद जो है वो उनको मिलने दिया गया। उन्होंने बताया अपनी बेटी को कि मुझे इन्होंने खाने में कुछ ऐसा मिला के दिया है कि जिससे मेरा मैदा और गला जल गया है, मैं 6 दिन से कुछ खा नहीं पा रही हूँ। अच्छा, द पुलिसमैन हु गेव हर द फूड दैट डे हैज बीन ट्रांसफर्ड सिंस। जिस पुलिस वाले ने बुशरा बीबी को ये खाना दिया था उस दिन के बाद उसको वहां से ट्रांसफर कर दिया गया। वो वहां पे है ही नहीं, फौरन बाद ट्रांसफर कर दिया गया। अच्छा, उसके बाद जनाब लिखा है कि नो डॉक्टर हैज बीन कॉल्ड इन फॉर कंसल्टेशन। किसी डॉक्टर को नहीं बुलाया गया। मिसेस बुशरा इमरान खान वाज वेरी हेल्दी व्हेन शी सबमिटेड हरसेल्फ टू अरेस्ट। जब बुशरा बीबी को जब इन्होंने गिरफ्तार किया, ये खातून लिखती हैं यहाँ पे मरियम रियाज के, वो बिल्कुल सेहतमंद थी। और आई गेस इसका पता उस मेडिकल रिपोर्ट से चल जाएगा जो किसी को भी अरेस्ट करते वक्त एक मेडिकल कराया जाता है ना, उस वक्त पता चल जाएगा। अच्छा, आगे लिखती है शी हैज नो डिजीज, उनको कोई बीमारी नहीं है, ना उनको ज़्याबतीज़ है, ना शुगर है, ना हाइपरटेंशन है, ना कुछ और।
और उनको डर ये लग रहा है कि उनको जो है वो आहिस्ता आहिस्ता स्लो पॉइजन जिसे कहते हैं, आहिस्ता आहिस्ता बीमार करके मारा जाएगा। और देन इट विल बी अनाउंस दैट शी डाइड एज शी वाज सिक एंड डिप्रेस्ड। फिर अनाउंसमेंट कर दी जाएगी जनाब के वो डिप्रेशन में थी और वो चल बसी, खुदा न खास्ता। शी पास द मैसेज दैट हर फेथ इज स्ट्रॉन्ग। उन्होंने ये मैसेज दिया है कि उनका ईमान मजबूत है। एंड शी इज एंड्योरिंग ऑल विद द होप दैट दिस विल लीड टू रियल फ्रीडम फॉर आवर नेशन। अच्छा जनाब, उनकी फैमिली को परमिशन चाहिए है कि वो फौरी तौर पर डॉक्टर के पास मिसेस बुशरा को जो है वो लेकर जाएं। ये एक बड़ी सीरियस बात हो चुकी हुई है। मुराद सईद जो है वो भी लिखते हैं कि आपको क्या लगता है, जिस औरत को आप किरदार कुशी से नहीं झुका सके, आप उसे मौत का खौफ दिलाकर तोड़ देंगे, और जिस शख्स को मौत का खौफ नहीं डरा सका, इसे घर तोड़कर डरा देंगे। मसला यही है कि ना आप इमरान खान को समझ सके, ना उससे दिल और नजरिए से बंधे लोगों को, और ना उसकी कौम को। खैर नाज़रीन, ये इस वक्त सूरत हाल है जो कि बहुत ही गंभीर सूरत हाल हो चुकी हुई है। अगेन, अगर तो ये दावा सच्चा है तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा अरबाब इख्तियार से कि प्लीज इसकी तहकीकात करवाएं और बुशरा बीबी को जल्द अज जल्द किसी डॉक्टर के पास भिजवाया जाए। अब अगला जो है वो जो सिलसिला है वो ये है कि जो मैंने आपको बात बताई थी, इमरान खान ने इतवार को नाजरीन संडे को पेशावर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम नौमुंतखब MPAs KPK के उनका इजलास तलब करने की हिदायत दे दी है, और इसकी सदारत अली अमीन गंडापुर करेंगे। यानी ये वाज़ेह हो चुका है कि अली अमीन गंडापुर जो है वो CM KPK होंगे। दूसरी खबर ये है कि चौधरी शुजात की जेल में चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात हुई है। मुलाकात में चौधरी सालिक, चौधरी शाफे और चौधरी वजाहत शामिल थे। मुलाकात अडयाला जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में करवाई गई। मुलाकात 2 घंटे 40 मिनट तक जारी रही। और तीसरी आखिरी बात वो ये कि इस वक्त एक वफ्द पहुंचा हुआ है जो कि अल्लाह भला करे असद कैसर की क़यादत में मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश गाह पे 4 बजे उन्होंने पहुंचना था। अभी तक खबर बाहर नहीं आई है कि क्या फैसला हुआ है। मौलाना, पीपल्स पार्टी, ये सब इंटरेस्टेड है कि तहरीक इंसाफ के साथ मिला जाए। तहरीक इंसाफ ने भी हामी भर ली हुई है कि हाँ आओ मिल बैठ के बात करते हैं। मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ का फिलहाल मतबा नज़र ये है कि किसी भी तरह से नून लीग को पावर में आने से रोका जाए, क्योंकि होगा ये कि ये बाकी जितनी भी छोटी जमातें हैं इंक्लूडिंग पीपल्स पार्टी, ये जब PTI के साथ मिलेंगी तो अक्सरियती जमात PTI ही होगी। आप यूं कह लें कि जो डंडा होगा वो PTI के हाथ में होगा। सूरत हाल कुछ इस तरह की होगी, इसलिए शायद वो कॉन्फिडेंट है। आखिरी बात, पंजाब के तमाम उम्मीदवारान और कारकुनान पुरअमन एहतजाज की हंगामी बुनियादों पर तैयारी शुरू कर दें। अहम ऐलान हमाद अजहर ने किया। और ये तैयारी हर वार्ड और यूनियन काउंसिल की सतह पर होगी। हर वार्ड और यूनियन काउंसिल से जुलूस निकलेंगे। एहतजाज के दिन और मकाम का किसी भी वक्त शॉर्ट नोटिस पर ऐलान होगा। आवाम को अपने चोरी हुए पब्लिक मैंडेट के लिए इमरान खान की कॉल पर निकलने के लिए तैयार रहना होगा। ये बहुत बड़ी बात है। हुआ ये है, इन्होंने एहतजाज की कॉल भी दे दी है, ऊपर ये हुकूमत साजी के लिए भी जोड़ तोड़ इनकी काफ़ी हद तक कामयाब जा रही है। अब ये पूरे प्रेशर में आ चुके हुए हैं, और इन्होंने ये जो अचानक कॉल दी है ना कि हम किसी भी वक्त बुला लेंगे, उसकी वजह यह है कि इनको लगता है कि हम एहतजाज करना शुरू करेंगे, इधर से शरपसंद अनासर हमारे टोले में शामिल हो जाएंगे और वो कोई ना कोई अनहोनी करने की कोशिश करेंगे, जिसको अवॉइड करना मकसूद है। ये दोस्तों आज की और अब तक की अगले चंद घंटों में होने वाली बहुत अहम खबरें थी। अगले चंद घंटों में जो डेवलपमेंट होगी, खास तौर पे जब असद कैसर मौलाना से मुलाकात करके बाहर आएंगे, तब मैं इंशाल्लाह आपको अपडेट दूंगा। उसके लिए आप चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।